एक समय की बात है, एक अमीर सेठ था जो अपनी दयालुता और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता था। वह और उसकी पत्नी अक्सर ऐसी जगहों की तलाश करते जहाँ शांति और प्रकृति सौंदर्य हो। एक दिन उन्होंने पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर इलाके में ज़मीन खरीदी। वहाँ उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया और सालों में वह इतना घने जंगल में बदल गया। यह जंगल उनका सुकून का स्थान बन गया। जब भी उन्हें कोई तनाव होता, वे वहां आकर अपने मन को हल्का कर लेते। उनकी पत्नी ने इस जंगल को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन समय के साथ सेठ वृद्ध हो गए और पत्नी का देहांत हो गया। अब जंगल की देखभाल करना उनके लिए कठिन हो गया। सेठ का बेटा, जो विदेश में नौकरी करता था, उस जगह से जुड़ा नहीं था, लेकिन सेठ ने उसे बुलाकर जंगल की देखभाल करने को कहा। बेटा वहां गया और उस जगह की सुंदरता से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे दूसरी दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, इस जंगल का कोई आर्थिक लाभ नहीं है। अगर मैं यहाँ फैक्ट्री बनाऊं तो मैं अधिक पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इलाका जादुई था। वहाँ के पेड़, पहाड़ और नदी उसकी योजनाओं को समझ गए। उन्होंने सेठ को एक सपना दिखाया जिसमें जंगल नष्ट होता दिखाई दिया। सेठ घबरा कर उठ गए और अपने बेटे से पूछे, तुम वहाँ सब ठीक से संभाल रहे हो ना? बेटे ने झूठ बोल दिया कि हाँ, सब ठीक है। लेकिन सेठ का मन शांत नहीं हुआ। वह खुद जंगल जाने की जिद करने लगे। लाख मना करने के बाद भी बेटे को जंगल ले जाना पड़ा। वहां पहुंचकर सेठ ने देखा कि पेड़ काटे जा रहे थे, पहाड़ तोड़े जा रहे थे और नदी का पानी दूषित हो रहा था। यह देख सेठ का दिल टूट गया। सेठ ने अपने बेटे से कहा, यह जंगल मेरी आत्मा की शांति है। इसे मैंने और तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाया था। अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। लेकिन बेटा पैसे कमाने के लिए अड़ा रहा। सेठ ने तुरंत एक वकील बुलवाया और उस जमीन को सरकार के नाम कर दिया ताकि बेटा उसे नष्ट न कर सके। उन्होंने जंगल के बीच एक छोटा सा घर बनवाया और वहीं बस गए। अब वह अपनी जिंदगी प्रकृति की देखभाल में बिताने लगे। नैतिक शिक्षा। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे नष्ट करने के बजाय इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। शांति और संतोष धन से अधिक मूल्यवान है।